जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। शुरुआती बढ़त इंडिया गठबंधन को मिल चुकी है, अब वो एक निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगी और 4 जून से देश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होगी। देश ने जब फैसला ले लिया है और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो देश के फैसले के साथ नीतीश जी को भी रहना। देखिए, इस बार के चुनाव में देश ने कह दिया कि इधर उधर की बातों पर हम जाने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देखिए, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से जब पत्रकारों के द्वारा सवाल किया गया कि देश में जो है 7वें चरण का चुनाव 1 जून को है, इसको लेकर सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप सुनिए। देश निर्णय ले रहा है, आखिरी चरण का चुनाव है और बिहार की 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें। मुझे तो बिल्कुल भरोसा है कि शुरुआती बढ़त इंडिया गठबंधन को मिल चुकी है, अब वो एक निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगी और 4 जून से देश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होगी। 10 साल से मोदी जी ने परेशान कर रखा है देश को, लगातार हमले हो रहा है संविधान पर, लोकतंत्र पर। 4 जून से एक बिल्कुल नए बदलाव आ जाएगा। लोग जागरूक है। चुनाव आयोग पर निश्चित तौर पर इस बार सवाल उठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया, लेकिन हमें भरोसा है जनता पर, इस देश के जागरूक जनमत पर, और निश्चित तौर पर सारे काउंटिंग एजेंट जैसे कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मुस्तैद रहेंगे पूरे काउंटिंग के दौर में। और ठीक तेजस्वी यादव का कहना है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। क्या नीतीश कुमार फिर से आप लोगों के साथ आएंगे? ये तो नीतीश जी से पूछिए, लेकिन हमें लगता है कि देश ने एक फैसला ले लिया है। देश ने जब फैसला ले लिया है और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो देश के फैसले के साथ नीतीश जी को भी रहना। 1 जून को बैठक होगी, हम जाएंगे दिल्ली में और सब लोग बैठ करके, हमें लगता है इस पूरे चुनाव के बाद आगे की रणनीति। लेकिन ममता बनर्जी तो कहा है कि नहीं, वो तो नेचुरल है, क्योंकि 1 तारीख को कलकत्ता में चुनाव है। कलकत्ता में भी इस समय बहुत सारी सीटों पर चुनाव है और इसलिए बिल्कुल ममता बनर्जी के लिए आना संभव नहीं है। कोई बात नहीं है, इतना सामूहिक नेतृत्व है। इस बार देखिए, मोदी का चेहरा ही, उसी के चलते तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई, उनके पास और कोई चेहरा नहीं है और इधर तो बहुत सारे सामूहिक नेतृत्व है। बैठक में प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं, अभी तो बैठक होने दीजिए और उसके बाद जब पिछले दिनों राहुल गांधी बिहार आए थे, आप लोग मतन पार्टी कर रहे थे, इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, वो सब कोई सवाल। देखिए, इस बार के चुनाव में देश ने कह दिया कि इधर उधर की बातों पर हम जाने वाले नहीं हैं। जनता का एक ही बात थी इस बार कि जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। मोदी जी के पास हिसाब नहीं है, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं लोग, इधर उधर की बात में उलझने वाले नहीं। तो आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में जो पहला चरण का चुनाव था, उसमें हमें भरोसा है कि इंडिया अलायंस के पक्ष में वह चुनाव रहा। अब जो है 7वें चरण का चुनाव है, जिसमें बिहार के 8 लोकसभा सीट हैं, उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा सीट है। ये जो है हमारे लिए बहुमत के लिए निर्णायक होंगे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का कार्यकाल रहा, बेरोजगारी भरा रहा, देश में लगातार हमले होते रहे, अगर जो 4 जून को हमारी सरकार आती है तो राजनीतिक में बदलाव वाला सरकार आएगा। और ईवीएम को लेकर भी दीपांकर भट्टाचार्य कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आता है तो बैलेट पेपर के बारे में भी सोचा जाएगा, पारदर्शिता से चुनाव हो इसके बारे में भी सोचा जाएगा। इस प्रकार के वीडियो से हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए विमर्श।